नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो प्रार्थना और स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। मां वैष्णो देवी, जिन्हें वैष्णवी और त्रिकुटा भी कहा जाता है, जिन्हें देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती का संयुक्त रूप माना जाता है। मान्यता है कि वहां जाने वाले की हर मुराद पूरी होती है, बस जरूरत है तो सच्चे मन से मां के दरबार में हाजिरी लगाने की, क्योंकि मां तो ममतामयी है। कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक हैं, जिन्हें शक्ति, धन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं अलौकिक आस्था से भरे मां वैष्णो के दरबार में। शक्ति और दया का प्रतीक है मां वैष्णो। तभी तो माता दुष्ट भैरवनाथ को भी क्षमा करके अमर कर देती हैं। तो साथ ही माता के दर्शनों को उमड़ने वाले सभी भक्तों की मुरादें पूर्ण कर देती हैं। भक्तों की खाली झोली भरने वाली, उनके दुखों को हरने वाली, संकटों को हरने वाली और संसार के सभी वैभव देने वाली हैं माता रानी। आदि शक्ति वैष्णो देवी माता का मंदिर खास मंदिरों में से एक है। तभी तो पर्वतों की गोद में बसी वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करने के लिए कठोर परिश्रम करके भक्त जाते जरूर हैं। चलिए अब सबसे पहले आपको बताते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। इस मंदिर के बारे में बताया गया है, पुराणों में भी उसका उल्लेख है और ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास काल में, वनवास काल में भगवती की पूजा की थी। तो अगर उस अधिकार से आप माने तो 5000 वर्ष के ऊपर हो गया उस समय से भगवती का प्रादुर्भाव है। और कहीं कहीं इनको 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का भी कहीं कहीं बताया गया है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य की खूबसूरत वादियों में है। मां का दरबार उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है उसे त्रिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है। माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल होता है वो प्राचीन रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस रास्ते का निर्माण 1977 में हुआ। गुफा तक जाने वाला प्राचीन रास्ता दिसंबर से जनवरी में खुलता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकूटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न मां वैष्णो का एक अन्य नाम देवी त्रिकूटा भी है। इनको त्रिकुटा देवी भी कहा जाता है। इनको त्रिकुटाधीश्वरी भी कहा गया है, क्योंकि त्रिकूट पर्वत पर विराजित हैं और 3 अंशों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 प्रकार के तापों को दूर करती हैं। और यह परम वैष्णवी के नाम से मानी गई, क्योंकि विष्णु की मूल शक्ति इनको माना गया। जो विष्णु की शक्ति होगी वही वैष्णवी होगी। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उनके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। मां वैष्णो देवी यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। तो आइए आपको पिंडी स्वरूप मां की महिमा बताते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह जो है मूल रूप से विष्णु की शक्ति है, विष्णु शक्ति महामाया। तो जो मूल में विष्णु की शक्ति है और शिव की अंश महाकाली और ब्रह्मा की अंश सरस्वती, यह 3 पिंडियों के रूप में जो विराजमान यह देवी हैं, यह देवी हर प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। महाकाली शक्ति की प्रतीक हैं, महालक्ष्मी समृद्धि की प्रतीक हैं और महासरस्वती ज्ञान की प्रतीक हैं। वैष्णो देवी में माता 3 पिंडी रूप में विराजमान है।
माता के इन 3 पिंडियों का चमत्कारी प्रभाव है। ये आदि शक्ति की 3 रूप मानी जाती है। पहली पिंडी मां महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी मां महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की देवी है। तीसरी पिंडी मां महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का रूप मानी जाती है। भक्तों का ये भी मानना है कि जब तक मां न बुलाए तब तक माता के दर्शन नहीं हो पाते, और आपको दर्शन माता की मर्जी पर ही होते हैं। लेकिन मां में सच्ची आस्था रखने वालों को वो किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला ही लेती है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान प्रदान करती है पहाड़ों वाली माता। माता वैष्णो से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। मान्यता है कि मां वैष्णो ने रत्नाकर की बेटी के रूप में जन्म लिया और भगवान राम की प्रतीक्षा में त्रिकूट पर्वत पर तपस्या की, और भविष्य में कल्कि अवतार लेने वाले भगवान विष्णु से मिलन के लिए वो आज भी तप कर रही हैं। माता वैष्णो देवी से जुड़ी है एक पौराणिक कथा भी, जिसमें मां की महिमा और उनके भक्त श्रीधर की भक्ति का बखान है। चलिए हम आपको सुनाते हैं माता वैष्णो की वो कथा। माता वैष्णो देवी की महिमा ऐसी ही है। जगत जननी जगदम्बा की शरण में आने वाले कभी निराश नहीं होते। आदि शक्ति भवानी के इस धाम से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इस मंदिर की संरचना और मंदिर में रखी 3 पिंडियों का रहस्य बेहद रोचक है। तो चलिए सुनाते हैं आपको वो पौराणिक कथा जो आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी, और इस कथा से ही माँ के साक्षात चमत्कार दिखाने का दावा किया जाता है। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जम्मू में लोकेश्वर पंडित के घर में इनका जन्म हुआ, और जन्म से ही यह बहुत ही जब थोड़ा बड़ी हुई तो इनका मन ब्रह्मचर्य की ओर था। इनका मन सांसारिक चीज़ों की ओर नहीं था। यह तपस्या करती थी। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करते करते इनके शरीर में तेज की उत्पत्ति हुई, और उस तेज की उत्पत्ति से तपस्या करते करते यह भगवती अपने विभिन्न लीलाओं के कारण यह वैष्णवी के नाम से विख्यात हुई। ये कथा माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी हुई है। कटरा कस्बे से निकट हंसाली गांव था। वहां मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। श्रीधर ने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णो भी कन्या वेश में आ पहुंची। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गईं, लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या के आश्वासन पर श्रीधर ने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस और मदिरा मांगा। कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। लेकिन भैरवनाथ ना माने, बल्कि उसने कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वो वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी माता के पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। वो पवित्र गुफा आज अर्धकुमारी के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी में भगवती ने 9 महीने तक तपस्या की है,
तो अर्धकुमारी का जो दर्शन है वह जो मनुष्य को मानव जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आके 9 महीने बिताने पड़ते हैं, उस समय जो मनुष्य को पीड़ा होती है उस पीड़ा को भगवती दूर करती हैं। जन्म मृत्यु का जो एक प्रकार का जो दुख होता है उससे भगवती दूर करती हैं। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। माता वैष्णो देवी की इस पौराणिक कथा में हम आपको आगे बताएंगे भैरवनाथ के वध की कहानी और माता के पिंडी स्वरूप की महिमा। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी आदिशक्ति का एक स्वरूप है। ये हिंदुओं और सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मां के पिंडी स्वरूप की महिमा क्या है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से माँ वैष्णो के दर्शन को जाता है अपनी खाली झोली भर कर ही लाता है, क्योंकि माता रानी है वरदानी और समृद्धि देने वाली। माँ वैष्णो देवी भक्तों के लिए दयालु हैं और दुष्टों के लिए माँ का रूप विकराल है। कथा मिलती है कि भैरवनाथ भी अपने हठ पर उतारू था, साक्षात जगदम्बा का हरण करना चाहता था, इसीलिए माता ने उसका संहार कर दिया। चलिए आपको सुनाते हैं वो कथा कि आखिर कैसे भैरवनाथ का वध हुआ। भैरव की कथा है, जब यह कुमारी से बालिका से कुमारी के रूप में प्रवेश कर रही थी जीवन में, तब भैरव की दृष्टि, एक भैरव नाम का योगी रहता था वहाँ, उसकी दृष्टि इन पर पड़ी। तो भैरव ने इनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। भगवती ने कहा मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ, मुझसे कोई विवाह नहीं कर सकता। लेकिन भैरव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में भगवती को उसका वध करना पड़ा। तो यह जो उसके बाद भगवती उसी गुफा में विराजित हो गई और विराजित हो करके आज तक भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हैं। कथा कहती है कि भैरवनाथ खुद को सबसे शक्तिशाली मानने लगा था। वो माता के चमत्कार को नहीं स्वीकार कर पा रहा था, इसीलिए वो माता के पीछे पड़ गया था। कहते हैं तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और इसी स्वरूप में माता ने भैरवनाथ का संहार कर दिया। कथा कहती है कि भैरवनाथ का सिर कटकर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने आएगा वो तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। माँ की पूजा के बाद जो भैरव के दर्शन की मान्यता है, तो भैरव ने जब भगवती का पीछा किया तो भगवती ने पहले बाण मारा तो बाण गंगा उत्पन्न हुई। फिर भगवती अर्धकुमारी में जाके गुफा में छिप गई और 9 महीने तक वहाँ वो तपस्या करती रहीं। लेकिन भैरव वहीं दरवाजे पर बैठा रहा। तब माँ ने परम क्रोध किया और भैरव का पीछा किया। तो जिस समय भगवती का वह मूल स्वरूप पिंडी विराजमान है, वहाँ पर भगवती के तेज से एक देवी, जिन्हें काली भी कह सकते हैं, उत्पन्न हुई और भैरव का वध किया। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। इस स्थान पर विराजित हैं वो अलौकिक और दिव्य पिंडियां
जिन्हें त्रिशक्तियों का अवतार माना जाता है। चलिए आपको वो कथा भी बताते हैं कि आखिर कैसे इन पिंडियों से दुनिया का साक्षात्कार हुआ। भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने पिंडी रूप धारण किया। 3 पिंड समेत एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर को सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया। साथ ही माता की 3 पिंडियां भी दिखाई दी, जिनकी खोज करते हुए वो पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उनकी पूजा की। प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से श्रीधर और उनके वंशज ही मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। तो पिंडी स्वरूप में मां वैष्णो देवी के आप भी दर्शन करें। माता की कृपा बरसेगी तो संवर जाएगा आपका जीवन। नवरात्रों और छुट्टियों के मौसम में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। तो आप भी बिना देर करे जम्मू के लिए रवाना हो जाएं और माता की दिव्य गुफा में स्थापित पिंडियों के दर्शन कर आएं। माता वैष्णो देवी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।